मेरे प्यारे बच्चे, जिस चमत्कार की तुम आशा कर रहे थे वह होने वाला है, और जो समस्याएं तुम्हारे हृदय पर बोझ बनी हुई हैं उनका समाधान हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मैंने अपने दिव्य सिंहासन से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं और तुम्हारा उत्तर जल्द ही आ रहा है। लेकिन अब मैं बदले में आपसे कुछ मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें कि जब आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी तो आप कैसे कार्य करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप उन लोगों की तरह बने जो एक बार अपनी इच्छाएं पूरी हो जाने के बाद उन्हें भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें पूरा किया। यह सिर्फ एक मामला नहीं है, एहसान की बात है, यह किसी गहरी बात के बारे में है। मैं चाहता हूं कि आपने जो परीक्षाएं झेली हैं वे आपके दिल में ज्ञान लाएं। जब आप अपनी समस्याओं को हल होते हुए देखें तो अपने आप को कृतज्ञता और दैनिक प्रार्थना से भरे जीवन के लिए तैयार करें। इसमें अपनी आंखें खोलने और बस धन्यवाद कहने के लिए कुछ भी खर्च नहीं होता है। भगवान जीवन के उपहार के लिए और आपके प्यार के लिए जो मुझे हमेशा घेरे रहता है। मेरा एकमात्र अनुरोध यह है कि यह मुश्किल नहीं है। मैं आपकी भौतिक संपत्ति नहीं मांगता हूं और मैं बाकी सब से ऊपर आपके प्रसाद की तलाश नहीं करता हूं। मुझे आपका दिल चाहिए। इच्छा करें कि आप जो कुछ भी करते हैं वह ईमानदारी और प्रशंसा के स्थान से हो। यह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पर आपके आशीर्वाद को बढ़ाने का तरीका है। लेकिन कृपया उस ईश्वर के बारे में न भूलें जिसने आपको बचाया है। यदि आप अपनी सफलता का श्रेय पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को देते हैं, आशीर्वाद पानी के बिना फूल की तरह सूख सकते हैं। अपनी प्रार्थनाओं को स्तुति के साथ सींचो। मेरी वेदी पर अपना धन्यवाद अर्पित करो और जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होता है उसे संजो और उसकी सराहना करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। भले ही मैं तुम्हें वह न दे सकूं जो तुम मांगते हो, यह जान लो कि मैं हमेशा कुछ बेहतर प्रदान करें। मैं आपका पिता हूं, आपका निर्माता हूं। मैं जानता हूं कि आपके भविष्य, आपके परिवार, आपके आध्यात्मिक जीवन और आपके दिल के लिए सबसे अच्छा क्या है। यदि आप समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं और मैं आपको कर्ज से मुक्त करता हूं तो आपके लिए आभारी रहें। अब आप स्वतंत्रता में रहते हैं। शायद आपका बैंक खाता है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आप प्रचुरता मांगेंगे तो कोई भी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा और मैं आपको काम और सम्मानजनक श्रम प्रदान करता हूं। चिंता न करें, मैं आपको अपनी आजीविका कमाने का साधन और अवसर दे रहा हूं। मेरे लिए डरो मत, मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलूंगा। जिस रास्ते पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस पर चलो और वहां तुम अपने समर्पण और ईमानदारी के साथ फल फूलोगे। मैं तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद से नहलाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम प्रबंधन की कला सीखो। अपने कृतज्ञ हृदय को उस ज्ञान के साथ जोड़ो जो तुम्हारे पास है, प्राप्त किया, और आपको कई अद्भुत चीजें प्राप्त होंगी। मैं यह भी कामना करता हूं कि आपका घर शांति से भर जाए। जो चमत्कार आप देख रहे हैं वे आपके आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दें, लेकिन मेरी शिक्षाओं को नजरअंदाज न करें। केवल भौतिक संपत्ति पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि अपनी नजरों को सबसे महत्वपूर्ण रूप से स्वर्ग की ओर निर्देशित करें। अपने दिलों में कृतज्ञता का सच्चा रवैया बनाए रखें। यह एक अलौकिक जीवन की ओर पहला कदम है। ये वे चाबियां हैं जो प्रचुरता के मौसम के लिए द्वार खोलती हैं। आपकी भक्ति, आपकी आराधना, हर आशीर्वाद के लिए आपका आभार, कठिन समय में भी आपका अटूट विश्वास, आपके प्रति प्रतिबद्धता, अपने आसपास के लोगों को डोट आशीर्वाद दें। मेरे शब्दों को प्राप्त करने की आपकी इच्छा, प्रार्थना में दृढ़ता और एक बेहतर दुनिया के निर्माण में मेरी कृपा का साधन बनने की आपकी उत्सुकता, ये सभी चीजें मुझे प्रसन्न करती हैं।
मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। कुछ लोग खुद को दोषरहित मान सकते हैं और दूसरों को नीची दृष्टि से देखें। वे आपकी पिछली गलतियों के लिए आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन पर ध्यान न दें। आप उनके निर्णयों और आहत करने वाले शब्दों की नकारात्मकता में रहने के लिए बाध्य नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप मुझे खुशी देते हैं। मैं आपकी खोज को संजोता हूं। मेरी ओर से आपकी प्रार्थनाएं और आपकी कृतज्ञता की अभिव्यक्तियां, मैं आपके साहस को देखकर प्रसन्न हूं। आपका नाम आस्था, दृढ़ता और वफादारी के उदाहरण के रूप में आकाशीय क्षेत्र में गूंजता है। कृपया इन शब्दों को अपनी आत्मा में अंकित करें, क्योंकि जब आप उन लोगों से सामना करेंगे तो आपको उन्हें याद रखने की आवश्यकता होगी। आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करता हूं। मैं वह हूं जो आपको ठीक करता है, आपको समृद्ध करता है और आपको गहराई से बचाता है। मैं आपको प्यार और दया से घेरता हूं और अलौकिक का द्वार खोलता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उन चमत्कारों को प्राप्त करें जो आप मांगते हैं, लेकिन मैं आपको उनकी देखभाल भी प्रदान करता हूं। आपकी प्रार्थनाएं, निष्ठा, कृतज्ञता, आपकी प्रशंसा और आपका विश्वास उन्हें अपरिवर्तित रहने दें। आध्यात्मिक पर ध्यान केंद्रित करें और हर दिन मेरी उपस्थिति में आएं। मेरे संदेशों को सुने जो आपको मजबूत करते हैं। उन्हें अपने परिवार के साथ साझा करें और जब आप धन्यवाद देने के लिए अपनी आंखें बंद करें तो उन्हें याद रखें और प्रार्थना करें जैसे आप ऐसा करते हैं। मैं अपना हाथ आपके सिर पर अलौकिक तरीके से आपके जीवन को आशीर्वाद देते हुए रखूंगा। जिस क्षण आप इसे प्राप्त कर रहे हैं, कृपया इसे गहन कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। मैं अनगिनत तरीकों से आपसे तब तक बात करना बंद नहीं करूंगा जब तक कि मेरे शब्द पूरे न हो जाएं। यह आपकी आत्मा में अंकित है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। यह सच्चाई है। मैं आपकी पूजा करता हूं। कई बार आप लड़खड़ा गए, लेकिन मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया है। आपके लिए कोई सजा नहीं है, केवल दया और क्षमा से प्यार करें। मैं आपको शांति, स्वास्थ्य, शांति, शक्ति, बुद्धि और कई उपहारों का आशीर्वाद देता हूं। मेरे पास आपके और आपके परिवार के लिए एक विशेष उद्देश्य और नीति है। मैं चाहता हूं कि आप सभी चीजों में समृद्ध हों, जैसे आपका दिल और आत्मा मुझे जानते हैं। संदेह को अपना भविष्य चुराने न दें, और यदि आप विश्वास करना चुनते हैं और वफादार बने रहना चाहते हैं तो अपनी खुशियों को नष्ट न होने दें। मेरा वचन है कि आप अपने सभी तरीकों से द्वेष से सुरक्षित होकर सुरक्षित रूप से चलेंगे। यह वास्तविक है। आप पहले से ही एक अलौकिक जीवन जी रहे हैं। जल्द ही आप इतने भव्य चमत्कार देखेंगे कि आपका विश्वास और मानसिकता बदल जाएगी और आपकी मुस्कान वापस आ जाएगी। अब और आंसू नहीं, कोई दुख नहीं आए। उन सपनों को फिर से जीवित कर देंगे जो नष्ट हो गए थे। आप उन लोगों द्वारा एक बार फिर प्यार किए जाने का चमत्कार अनुभव करेंगे जिन्होंने एक बार आपका तिरस्कार किया था। मुझे पता है कि ये शब्द आंसू बहाने की इच्छा लाते हैं, और वे आंसू सभी अपराध बोध को धो देते हैं। आपकी आत्मा अब स्वच्छ और हल्का महसूस करती है, और आप जीवन के प्रति एक नवीन उत्साह महसूस करें जिसे आपने लंबे समय से महसूस नहीं किया है। आप हर दिन अलौकिक आशा के साथ उठेंगे और उससे प्रेरित होंगे। मैं खुद आपका हाथ पकड़ूंगा और हम कदम दर कदम एक नई भूमि की ओर चलेंगे जहां आप होंगे। किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आध्यात्मिक गरीबी समाप्त हो जाएगी और भावनात्मक दरिद्रता गायब हो जाएगी। अब आपको साथी की भूख या दोस्ती की प्यास नहीं रहेगी। आपकी आत्मा अब मेरी बाहों में अकेलेपन के घावों से दर्द नहीं करेगी। आप सुरक्षित महसूस करेंगे। आपका शरीर स्वस्थ है, आपका दिमाग चुस्त है और आपकी आत्मा हर्षित। आपका हृदय शक्ति और प्रेरणा से भर जाएगा। दृढ़ संकल्प से भरे जीने के उद्देश्य के साथ जागृति। आपके पास एक आंतरिक संकल्प होगा
यह जानकर कि आपके पास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एक दिव्य योजना जिसके लिए आपको चुना गया था। आपने दर्द के अनंत समय को सहन किया, नीचे की ओर छुआ। उस विनाशकारी गड्ढे को पहचानो और पहचानो कि तुम मुझसे नाराज नहीं रह सकते। मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने हमेशा तुम्हें एक शाश्वत और पवित्र प्रेम से प्यार किया है। हालांकि दुष्टों ने तुम्हारे मन में संदेह और आक्रोश बोया है, तब से मेरे दिव्य सिंहासन के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। जिस क्षण आपने विनम्रतापूर्वक पश्चाताप में अपने घुटनों को झुकाया, मैंने आपको उन सभी आशीर्वादों और चमत्कारों को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है जो मैं आपको प्रदान कर सकता हूं। मैंने आपके घावों को ठीक कर दिया है और आपके भ्रमित इमोन को शांत कर दिया है। अब आपको शांति महसूस होगी जिससे मैं कभी नाराज नहीं हुआ था। जब तुम गिरे थे तब मैंने तुम्हें खोजा था और अपने हाथों से मैंने तुम्हें बचाया था। मैंने तुम्हें बढ़िया मलमल पहनाया था, तुम्हारे सिर पर मुकुट रखा था और शक्ति से तुम्हारा अभिषेक किया था। मैं ये शब्द तुम्हारे हृदय पर लिखता रहूंगा और तुम्हें मेरी इच्छा के अनुसार निर्देशित करूंगा। आप आने वाले संदेहों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे। आपके पास चोरी से भी अधिक मजबूत विश्वास होगा और कोई भी दुश्मन आपको जीत नहीं पाएगा। आप कभी भी झूठी दोस्ती और विश्वासघाती प्यार से गुलाम नहीं बनेंगे और मैं एक ही रास्ते पर एक साथ चलूंगा। वही चुनौतियां मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा प्रदान किए गए हथियारों को चलाना सीखें। लेकिन मुझे यह भी आशा है कि जब आपको यहाँ कष्ट के समय समर्थन की आवश्यकता होगी तो आप मुझसे मदद मांगेंगे और मदद मांगेंगे। और अब हार का समय समाप्त हो गया है। मैं आपको शक्ति प्रदान करता हूँ। ऐसा होगा कि कोई भी वायसमयी आपको जंजीर में नहीं बांधेगा। आप अब उन स्थानों और लोगों के लिए तरसेंगे नहीं जो आपके पतन का कारण बने। आपका भविष्य उस पहाड़ की चोटी पर इंतजार कर रहा है जिस पर हमें एक साथ चढ़ना चाहिए। भ्रम की घाटी है जहां उन लोगों के विलाप और शिकायतें हैं जिन्होंने आपके रास्ते में बाधा डाली है। आशीर्वाद अभी भी सुना जा सकता है, लेकिन आप और मैं आगे बढ़ते रहेंगे। झूठे दोस्तों को आपको अपने अतीत में लौटने के लिए धोखा न देने दें। आपने इतना कष्ट सहा और मृत्यु के कगार पर थे कि अब आपको उस नारकीय अतीत में लौटने की कोई इच्छा नहीं है। आइए हम उस आध्यात्मिक स्तर पर चढ़ना जारी रखें जहां आप शाश्वत और अपार खुशी का अनुभव कर सकते हैं जो इस दुनिया में कुछ भी और कोई भी प्रदान नहीं कर सकता है। मैं आपका प्रदाता हूं, मैं आपका समर्थन करता हूं और आपके शरीर को कवर करता हूं, लेकिन मैं आपके दिल को भावनाओं और कोमलता से भी भर देता हूं जिसे आप बहुत प्यार महसूस करते हैं। ऐसी अनुभूति जिसकी आपने पहले कभी कल्पना या अनुभव नहीं की थी। यह दुनिया जाल और झूठ से भरी अस्थायी शांति प्रदान करती है, लेकिन मैं दिव्य शांति प्रदान करता हूं जो आपके जीवन को ठीक करती है, आपकी जंजीरों को तोड़ती है, आपके पछतावे को मिटाती है और आपकी आत्मा को मेरी क्षमा के पवित्र आनंद से भर देती है। आप शाश्वत मुक्ति की हवा हैं। मैं आपसे बात करता रहूंगा। मैं आपको शक्तिशाली शब्दों और सुंदर विवरणों के साथ याद दिलाता रहूंगा कि मेरी बाहें आपके लिए हमेशा खुली हैं। हर दिन आप मेरी आवाज सुनेंगे जो आपको बता रही है कि मैं आपसे प्यार करता हूं। विश्वास के साथ उठिए क्योंकि मैं आपको आज आशीर्वाद दूंगा। मैं आपको दूंगा ताकत। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें परखूंगा। मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मेरा वचन तुम्हारे दिल में है। मैं तुम्हें हर मिनट याद दिलाऊंगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम दुख की इस दुनिया में अकेले मत चलो। मैं आदेश देता हूं अंधेरे में छिपे खतरों को नष्ट करने के लिए। आपके कदमों की रक्षा करने के लिए हजारों देवदूत हैं। आपको डरना नहीं चाहिए और यदि डर आप पर फिर से हमला करता है तो दृढ़ता के साथ आपको एक विजेता के दृष्टिकोण के साथ चलने के लिए तैयार करें।
याद रखें कि आपके लिए मेरा प्यार हर गुजरते समय के साथ बढ़ता है। जिस दिन क्रूस पर मेरा बलिदान तुम्हें बचाने और तुम्हें प्रचुर जीवन देने के लिए था, मैं खुद को डोट तुम्हारे लिए समर्पित कर दूंगा। बिना किसी आरक्षण के तुम्हें सुनने के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। तुम्हें गले लगाऊंगा और तुम्हें वह शांति दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। डरो मत, तुम मेरे लिए अनमोल खजाना हो और कुछ भी नहीं, और कोई तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। आराम करो, अब अपनी समस्याओं पर ध्यान मत दो, इस पवित्र शांति को प्राप्त करो। मैं तुम्हें गले लगाता हूँ और तुम्हें अपनी कृपा से कवर करता हूँ। तुम्हारी भलाई और खुशी मेरे लिए मायने रखती है। मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ और जो कुछ भी है उसे समझना चाहता हूँ। आपके मार्ग को प्रभावित और बाधित कर रहा है। बस याद रखें कि आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, मैं आपका समर्थन करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मेरी पवित्र और दिव्य आत्मा अभी आपके भीतर निवास करती है। यह मेरी ओर से आपके लिए एक उपहार है जो आपको शक्ति प्रदान करता है और आपकी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। मैं चाहता हूं कि आप दूसरों पर भरोसा किए बिना अपने भीतर खुशी खोजें। मैं चाहता हूं कि आप भावनात्मक बंधन से मुक्त रहें, पाप और प्रलोभन के खिलाफ खुद संघर्ष न करें। अपने विचारों, आत्मा और दिल को मुझे सौंपें। उन स्थितियों से दूर रहें जो अनावश्यक तनाव लाती हैं और इससे बचें उन लोगों के रास्ते जो आपको भटकाते हैं और आपको ऐसे कार्यों में संलग्न करते हैं जो आपको दुख पहुंचाते हैं। अपने दिल की रक्षा करें क्योंकि यह आपके जीवन का स्रोत है। दृढ़ रहें और हिंसक को अपना आनंद चुराने की अनुमति न दें। मैं आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने की इच्छा रखता हूं। कदम उठाने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले मुझसे परामर्श करें और मैं आपको जाल और संकट से दूर ले जाऊंगा। मैं हर दिन आपके परिवार के साथ ज्ञान साझा करना चाहता हूं ताकि वे सभी पहलुओं में धन्य हो सकें, जैसे उनकी आत्माएं समृद्ध होती हैं और मेरे वचन प्रार्थना और बुद्धिमान भाषण को पकड़ते हैं। उच्च सम्मान में गपशप और बदनामी से दूर रहें और उन लोगों से सावधान रहें जो लगातार झूठ बोलने वाले माने जाते हैं। किसी को भी अपने दिल में नाराजगी और डर पैदा न करने दें। मेरी उपस्थिति में अपने विचारों और भावनाओं को मेरे पास लाएं। दिन भर मुझे खोजें और अपनी उपस्थिति को महसूस करें। दिल और दिमाग और मेरी मार्गदर्शक आवाज को सुनो। चारों ओर देखो और तुम बहुत से लोगों को उनके चेहरे पर उदासी का अनुभव करते हुए देखोगे। मैं चाहता हूं कि मेरी महिमा तुम्हारे माध्यम से चमके ताकि तुम अपनी साहसी निगाहों से कई लोगों की आत्माओं को ऊपर उठा सको। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरे सबसे कीमती सृजन। मैंने तुम्हें अपने नाम और अपनी महिमा के लिए उपयोग करने के लिए अद्वितीय उपहार और प्रतिभाएं दी हैं। भविष्य के बारे में चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक उद्देश्य है। मेरा प्यार बिना शर्त और शाश्वत है और मेरी योजना अपने समय पर पूरी होने के लिए बिल्कुल सही है। मैं आपकी कमियों और उपलब्धियों के बारे में जानता हूं। यदि आप ठोकर खाते हैं तो मुझसे क्षमा मांगें। अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद न करें। अपने पापों पर विलाप करते हुए यह सोचें कि आपका जीवन समाप्त हो गया है, या यह विश्वास करें कि मैं क्रोधित हूं। इससे पहले कि आप मुझे जाने, मैं आपके अपराधों के लिए भुगतान कर चुका हूं। मैं विश्वास और ईमानदारी के साथ हूं और मैं आपको एक और मौका दूंगा। चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपनी आत्मा को भ्रमित करने का प्रयास करें। आप मेरे हैं और मैं आपकी देखभाल करने के लिए यहाँ हूँ। मेरे शब्द आपकी हड्डियों के लिए सुखदायक मरहम हैं। प्यार से आपका मार्गदर्शन करने के लिए बोले गए सही रास्ते पर अपने डर को एक तरफ रख दें और मुझ पर भरोसा रखें। मैं आपकी चट्टान हूँ, उथल पुथल के समय में आपका सुरक्षित ठिकाना। जब भी आप इन संदेशों को सुने और उन्हें साझा करें तो आपकी शांति और खुशी बढ़ जाएगी, आपका आशीर्वाद उमड़ जाएगा और आपका घर आ जाएगा। मेरे प्यार,
से भर जाऊंगा। मैं आपका वफादार दोस्त और रक्षक हूँ। हर दिन ईमानदारी से प्रार्थना करके मेरे पास आता हूँ और मैं आपके दिल को मजबूत करूंगा। अपना संयम बनाए रखूंगा क्योंकि मैं असंभव को संभाल लूंगा। स्थिर रहिए और विश्वास रखिए। मैंने पहले भी आपकी मदद की है और मैं ऐसा करूंगा फिर। जैसे मेरी आवाज सुनकर हवाएं और तूफान तुरंत शांत हो जाते हैं, वैसे ही आपके परेशान दिल की अशांत पकड़ अब मेरे पास आएगी और मैं आपको वह आराम प्रदान करूंगा जिसकी आपको जरूरत है। आपके दिमाग में घूम रहे विचारों और भय की भीड़ को दूर कर दूंगा। आपका ध्यान, मैं आपके दिनों में शांति और आपकी रातों में शांति चाहता हूं।